नक़ीब अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ाज़ू फ़िद्दारैन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इला आखिरिल आया। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादा ए गुलगू कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। व गिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती। बिहक़्क़ि ख्वाजाए उस्मान हारू मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारई या गौसे आज़म मी ज़नम, तमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलम मी ज़नम। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जीलानी। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौशहे बज़्मे जन्नत, सरवरे कायनात, फ़ख्रे कायनात, बिनाए कायनात, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए फरमाते हैं, मेरे इमाम सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबदे खज़रा की जानिब लौ लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीम शान प्रोग्राम वालिदैन की अज़मत के ताल्लुक से रखा गया है कि माँ बाप की अज़मत क्या है, माँ बाप का मकाम व मर्तबा क्या है, माँ बाप के हुकूक क्या हैं औलाद के ऊपर। उसी ताल्लुक से हमारे मौलाना हसीब साहब क़िबला ने इस प्रोग्राम का जो मौजू का इंतखाब किया है वो बहुत अच्छा इंतखाब किया है। मेरे बड़े अजीज़ मेरे दोस्त हज़रत अल्लामा मुफ्ती महमूद साहिब क़िबला मंजरी भी मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा है, जो आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम हैं। बहुत प्यारे अजीज़ दोस्त हैं मेरे। परवरदिगार आलम इनके इल्म व अमल व उम्र में मज़ीद बरकत अता फरमाए। मैं थोड़ी सी देर माँ बाप की अज़मत के ताल्लुक से बयान करूँगा। बस दुआ है परवरदिगार की बारगाह में जो मैं बयान करूँ, पहले मुझे बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छे कलाम आपने मुझसे पहले माँ की अज़मत पे भी समात किए। कारी अज़ीम साहिब क़िबला से बड़ी अच्छी नाते पाक आप तमामी हज़रात ने समात की। उनसे कब्ल जो है वो मिर्ज़ागंज के मस्जिद के इमाम साहिब क़िबला मौलाना आरिफ साहब से आपने तकरीर को समात किया। और भी काफ़ी वक्त से प्रोग्राम चल रहा है और शायद इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी के रूप में मैं आपके सामने हाजिर आया।
हुसूल बरकत के लिए बेदम शाह वारसी के लिखे हुए मशहूर ज़माना कलाम के चंद अशार पेश कर रहा हूँ। आप हजरात की समझ में आए तो सुभान अल्लाह से नवाज दें। बहुत अच्छा कलाम लिखा है। अगर नात के एतबार से आप सुने तो भी ईमान में ताजगी पैदा होती है, और मनकबत के तौर पे सुने तब भी ईमान में ताजगी पैदा होती है। बेखुदे किए देते हैं अंदाज़ हिजाबाना, बेखुदे किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ हिजाबाना, आदिले में तुझे रख लूं, आदिले में तुझे रख लूं, ऐ चले वै जाना, आदिले में तुझे रख लूं। दुनिया में मुझे तुमने आका जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, तो महशरे में भी कह देना, तो महशरे में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, महशरे में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, बेखुदे किए देते हैं। क्या बात हो महशर में मैं शिके किए जाऊं, क्या बात हो महशर में मैं शिके किए जाऊं, वो हंसे के कहे जाए, वो हंसे के कहे जाए, दीवाना है दीवाना, वो हंसे के कहे जाए, दीवाना है दीवाना, बेखुदे किए देते हैं। और इसी बहर में पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया का एक कलाम है, मैं उसका एक शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाए। बदकार सही लेकिन बंदा हूँ तेरे दर का, बदकार सही लेकिन बंदा हूँ तेरे दर का, महरूम न रखे मुझको, महरूम न रखे मुझको, ऐ चश्म करीमाना, महरूम न रखे मुझको, ऐ चश्म करीमाना, बेखुदे किए देते हैं। मोहब्बत से दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम।
सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने 15वें पारे की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, और हुक्म दिया तेरे रब ने कि उसके अलावा किसी की बंदगी ना करो, अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी ना करो। वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत से पेश आओ। आगे रब कुरान में फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, या उन दोनों में का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, मतलब किसी का पहले इंतकाल हो जाए और बुढ़ापे में बाप या माँ में से कोई एक पहुंचे, तो कुरान हमें क्या पैगाम देता है, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो उन्हें उफ़ तक ना कहो, उन्हें उफ़ तक ना कहो। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब भी उनसे बोलो तो मोहब्बत के साथ बोलो, उन्हें झिड़को मत। जब भी उनसे बात करो तो प्यार से बात करो, डांट डपट के बात ना करो, तेज तर्रारी में बात ना करो, उनके साथ जो है बुलंद आवाज में बात ना करो, बल्कि जब भी बोलो तो मोहब्बत के साथ बोलो, जब भी बोलो तो प्यार के साथ बोलो। आगे रब कुरान में फरमाता है, वक़्फ़िद लहुमा ज़नाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और जब माँ बाप के लिए दुआ करो तो इस तरह दुआ करो कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप के ऊपर ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था, जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। ये कुरान की आयत करीमा हमें क्या पैगाम देती है? हमें ये आयत करीमा ये पैगाम देती है कि हमें हर हाल में माँ बाप की फर्मा बरदारी करनी है, हमें हर हाल में माँ बाप का हुक्म मानना है, कहना मानना है, बशर्त के वो काम हुक्म जो हो अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी का सबब ना बनता हो, फर्मा बरदारी का सबब बनता हो, तो हमको वो हुक्म मानना है, माँ बाप की फर्मा बरदारी करनी है, माँ बाप का कहना मानना है। कुरान कहता है जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं, उस हालत में हमें अपने माँ बाप को संभालना है। देखो अपने बचपन पे कभी गौर करो, कुरान हमें क्या पैगाम देता है कि जब भी उनके लिए दुआ करो तो इस तरह दुआ करो, मौला उन पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। माँ बाप औलाद पे बचपन में कितना रहम करते हैं, कभी अपने बचपन पे गौर किया करो। जब तुम काम बिगाड़ दिया करते थे, जब तुम चीजें खराब कर दिया करते थे, मसलन कोई गिलास तोड़ दिया करते थे, या कोई प्लेट तोड़ दिया करते थे, या घर में कोई नुकसान कर दिया करते थे, माँ जब तुमको डांटती थी तो बाप क्या कहता था कि परेशान मत हो, ये मेरा बेटा ही तो है, मैं इसके लिए दूसरा सामान लेकर के आ जाऊंगा, मैं दूसरी चीजें खरीद करके ले आऊंगा। लेकिन बेटे को नहीं डांटता था बाप, बेटे से प्यार करता था। कुरान कहता है कि जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच जाएं तो उनसे मोहब्बत से पेश आओ, उनसे प्यार से पेश आओ, उनको झिड़को मत, उनको तेज तर्रारी से बात ना करो। अब मैं एक हदीस पाक पढ़ता हूँ। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, साहबी ने, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर हक क्या है? नबी फरमाते, हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि माँ बाप की फर्मा बरदारी करोगे, माँ बाप का कहना मानोगे तो अल्लाह तबारक व तआला
तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा, और माँ बाप की नाफरमानी का सबब बने तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। हज़रात, माँ बाप इंसान के लिए जन्नत भी है और माँ बाप इंसान के लिए जहन्नम भी है। अब तुम चाहते हो कि जन्नत में जाओ तो अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी कर लो। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं बाप की रजा में अल्लाह की रजा है और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। और एक हदीस में है कि माँ की रजा में अल्लाह की रजा है और माँ की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। पता चला जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और जिससे उसके माँ बाप राजी नहीं है उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। ये हमें हदीस पाक पैगाम देती है। एक हदीस पाक है, मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान सहाबी आए थे। कहाँ? मुल्क यमन के रहने वाले थे। मुल्क यमन के नौजवान सहाबी नबी की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में आ गया हूँ, अब आपका दर छोड़ के नहीं जाऊंगा, अब आपका मदीना छोड़ के नहीं जाऊंगा। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, हल लका अबवाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? सहाबी ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप जिंदा हैं। ये उन बेटों के लिए पैगाम है जो माँ बाप की बगैर मर्जी के अपनी जिंदगी अलग बसाने की कोशिश करते हैं। माँ बाप प्यास से तड़प रहे हैं, माँ बाप को एक छप्पर में छोड़ दिया है, माँ बाप को झोपड़ी में छोड़ दिया है, और खुद बेटा एयर कंडीशन रूम में रहता है। आज उसके घर के अंदर जाकर के देखो तो सारी फैसिलिटीज उसके घर के अंदर मिलेंगी आपको, और माँ बाप को देखो जाकर के तो माँ बाप हाथ वाले पंखे से हवा करते नजर आएंगे। बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, ऐ पठाननपुरवा के जिंदा दिल मुसलमानों, क्या माँ बाप औलाद को इसी दिन के लिए पालते हैं कि माँ बाप जब जवानी की दहलीज पे पहुँचे, वो बाप जिसके हाथ की लकीरें मिट गई औलाद की किस्मत बनाने में, वो बाप जिसने अपनी औलाद को बुलंद पोजीशन पे पहुँचाने के लिए रात और दिन मेहनत की ताकि मेरी औलाद बुलंद पोजीशन पे पहुंच जाए, मेरा बेटा आला डिग्री हासिल कर ले, मेरा बेटा अपने वक्त का आलिम बन जाए, मेरा बेटा अपने वक्त का हाफिज बन जाए, मेरा बेटा अपने वक्त का इंजीनियर बन जाए। वो बाप जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता रहा लेकिन औलाद को पढ़ाता रहा, वो बाप जो दूसरों के घरों में जाकर के मजदूरी करता रहा लेकिन अपनी औलाद को तालीम दिलवाता रहा। आज वही औलाद एजुकेशन हासिल करने के बाद, शिक्षा हासिल करने के बाद, उम्दा तालीम हासिल करने के बाद, अब बेहतरीन आलिम फाजिल बनने के बाद में वही औलाद माँ बाप का जब हुक्म नहीं मानेगी, जब माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करेगी, तो बताओ बाप को कितनी तकलीफ पहुँचती है, माँ बाप को कितनी तकलीफ पहुँचती है। कभी इसका अंदाजा भी तुमने लगाया है? कभी अपने बाप के ऊपर गौर कर लिया करो कि मेरे बाप के ऊपर जो जवानी थी, मेरे बाप की जो सेहत थी, वो सेहत कहाँ चली गई? कभी गौर कर लिया करो, बाप के पास में बैठ जाया करो चार बातें करने के लिए। आज इस मोबाइल ने मेरी कौम को बहुत दूर पहुंचा दिया है। आज बाप बैठा हुआ है सरहाने, बेटा बैठा है लेकिन घंटों गुजर जाते, बात करने की तौफीक नसीब नहीं होती। बेटा है कि मोबाइल में लगा हुआ है, बेटा है कि व्हाट्सएप चला रहा है, बेटा है कि फेसबुक में लगा हुआ है, बाप बैठा इंतजार करता है, काश मेरी औलाद मुझसे बात कर लेती, काश मेरा बेटा मुझसे बातें कर लेता, काश मेरी औलाद मुझसे चार बातें कर लेती। पांच बेटे हैं और पांचों बेटों को इतनी तौफीक नहीं होती कि शाम को बाप के पास बैठ करके मिलकर के खाना खा ले, शाम को बाप के पास बैठ करके चंद बातें दुनियावी मामलात में हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है बाप के पास बैठ के मशवरा कर ले। अरे तुम्हारे बाप ने तो ठंडे गरम से फायदा हासिल किया है, उसने हर इंसान को परखा है, तुम कभी उससे मशवरा लिया करो। मैंने दुनिया का जायजा लिया है, अगर बगैर लालच के कोई तुम्हें मशवरा देता है तो वो तुम्हारा बाप है, और बगैर मतलब के तुमसे कोई मोहब्बत करता है वो तुम्हारी बूढ़ी माँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। इस्लाम हमारा, कुरान हमारा। हजरत अल्लामा फुरकान रजा मंजरी साहब क़िबला
नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। क्योंकि ये माँ बाप हैं जो बगैर मतलब के औलाद से मोहब्बत करते हैं और बगैर लालच के मशवरा देते हैं। दोस्तों के मशवरे में आपको मतलब मिलेगा, दोस्तों के मशवरे में आपको लालच मिलेगा, लेकिन ये माँ बाप हैं जो बगैर मतलब के तुम्हें मशवरा देते हैं, बगैर लालच के तुम्हें मशवरा देते हैं। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, अपने माँ बाप की कदर कर लो। मैंने पढ़ा है कि माँ बाप का इंतकाल होने के बाद जो माँ बाप हुकूक है औलाद के ऊपर, उन हुकूक में से एक हक ये भी है माँ बाप का कि जब माँ बाप में से किसी का इंतकाल हो जाए तो औलाद अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करती रहे, मगफिरत की दुआ करती रहे। ये उलमाए किराम जानते हैं। हजरात, अब औलाद मगफिरत की दुआ कैसे करेगी? वही औलाद करेगी ना जिसे तुमने कुरान की तालीम दी होगी, वही औलाद मगफिरत की दुआ करेगी जिसे तुमने कुरान का दर्स दिया होगा, जिसे तुमने हदीस का दर्स दिया होगा। अभी मुझसे कबल आपने मौलाना आरिफ साहिब किबला से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से मुख्तसर से वक्त में अच्छी तकरीर को समाप्त किया था। हजरत इब्राहिम पैगंबर की उम्र जब 99 साल की हुई थी, जब आपके घर में हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से जब आपका निकाह हो गया और एक हजरत सारा है, हजरत सारा के बतन से अभी कोई औलाद नहीं है, हजरत हाजरा के बतन से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, हजरत सारा के बतन से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, जिनसे अंबियाए बनी इस्राइल का सिलसिला चला है। हजरत गिरामी हजरत इब्राहिम पैगंबर ने जब औलाद के लिए दुआ की थी तो क्या दुआ की थी? कुरान बयान देता है, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, हे अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, सिर्फ दुआ कर देते मौला मुझे औलाद अता फरमा दे, मेरा रब उन्हें औलाद अता फरमा देता। दुआ करते हैं नेक औलाद अता फरमा। नेक औलाद की दुआ क्यों की? सुनो, औलाद जब नेक होती है, औलाद जब परहेजगार होती है तो वो माँ बाप की नेक नामी का सबब बनती है, और औलाद जब बुरी होती है तो माँ बाप की बदनामी का सबब बनती है। इसीलिए इब्राहिम पैगंबर दुआ कर रहे हैं, मौला मुझे नेक औलाद अता फरमा। जब भी औलाद के लिए दुआ करो तो यही दुआ किया करो, मेरे परवरदिगार औलाद दे तो मुझे नेक देना। क्योंकि औलाद जब नेक होगी, औलाद जब कुरान पढ़ने वाली होगी, औलाद जब हदीस का इल्म हासिल करने वाली होगी तो वो नमाज पढ़ने जाएगी तो नमाज के अंदर रब्बना ग़फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, वो औलाद दुआए मासूरा जरूर पढ़ेगी और अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करेगी। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे और मुझे बख्श दे। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, आज ये पैगाम दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ कि जब भी औलाद के लिए दुआ करो तो नेक औलाद की दुआ करना, और जब अल्लाह औलाद अता फरमा दे तो स्कूल में बाद में भेजना, पहले अपने बच्चों को हदीस का इल्म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा जब आलिम होगा, हाफिज होगा, उसके बाद जब वो स्कूल और कॉलेज में जाएगा तो अपने ईमान की हिफाजत करता नजर आएगा। वरना कॉलेज के अंदर ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं जो तुम्हारे बच्चों का ईमान लूटने पे लगे हुए हैं, जिन्होंने इतिहास को बिल्कुल पलट दिया है, जिन्होंने हिस्ट्री को बिल्कुल पलट करके अपनी मर्जी के मुताबिक किताबें लिख करके आज मुसलमानों के बच्चों के जहनों में ऐसा डाल दिया है कि मुसलमानों के बच्चे वही चीजें सीखते हैं और सीखने के बाद उसी पे अमल करते हैं। इसलिए पहले अपनी शरीयत का इल्म देना, पहले कुरान और हदीस का इल्म देना, फिर उसके बाद दुनियावी तालीम में भेजना। बात मैं माँ बाप की कर रहा था कि बाप क्या होता है। एक बाप से पूछो, वो बाप पूरे पूरा दिन इस शिद्दत की गर्मी में तुम 2-3 घंटा यहाँ पर नहीं बैठ पा रहे हो प्रोग्राम के लिए, वो भी अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। जरा अपने बाप के ऊपर तो गौर कर लिया करो। वो ऐसी शिद्दत की गर्मी में पूरा दिन खेत पे काम करता है, किस लिए काम करता है? शाम को मुझे अपनी औलाद के लिए खाने का सामान लेके जाना है, मुझे मेरे बेटों की तालीम के लिए पैसे जमा करने हैं। वो बाप जो शिद्दत की गर्मी में 3 मंजिल पे ईंटें लेकर के चढ़ता है, कभी उसके ऊपर गौर कर लिया करो कि वो शिद्दत की गर्मी में जहाँ लोग एसी में बैठे हैं,
पंखे की हवा में बैठे हैं, वो बाप 3 मंजिल पे सर पे ईंटें रख करके ले जा रहा है। हजरात जब प्यास लगती है तो पानी की टंकी से पानी पीता है। किसी ने कहा पानी की बोतल खरीद के पानी, ठंडा पानी क्यों नहीं पी लेते? वो कहता है कि मुझे अपनी औलाद के लिए ये 20 रुपए पानी की बोतल के बचेंगे, मेरे बच्चों की तालीम में काम आ जाएंगे, मेरे बच्चों की एजुकेशन में काम आ जाएंगे, शिक्षा में काम आ जाएंगे। वो बाप जो अपना पेट काट करके अपनी औलाद को पढ़ाता है, वो बाप जो खुद नहीं खाता है लेकिन अपनी औलाद को खिलाता है, अपने माँ बाप की अजमतों को कैसे इंसान भुला देता है, कैसे उनकी शान को इंसान फरामोश कर देता है। याद रखो ये माँ बाप ही तो है। एक दिन माँ ने ये कहा था कि मेरे बेटे को ईद पर नए कपड़े चाहिए। कभी बचपन पे गौर किया करो, एक दिन कहा था माँ ने कि मेरे बेटे को ईद पर नए कपड़े चाहिए। बाप ने दूसरों के खेतों में ओवर टाइम मजदूरी की लेकिन औलाद के लिए ईद पर नए कपड़े बना करके दिए। आज वही औलाद जवान हुई, 4 पैसे क्या कमाने लगी, थोड़े से पैसे इसके पास क्या आ गए, माँ बाप की कुर्बानियों को भुला दिया, माँ बाप की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया। आज खुद के बच्चे बेहतरीन शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीद के लाते हैं, आज खुद के बच्चे जो है बेहतरीन कपड़े पहनते हैं। और ये माँ बाप है कि झोपड़ी में बैठ के पुराने कपड़े ईद के दिन पहन करके अल्लाह का शुक्र अदा करते, मेरे मौला मेरा बेटा खुश है तो उसमें हम खुश हैं। ये माँ बाप है, इनकी कुर्बानियों को कैसे भुलाओगे? ये माँ बाप है, इनकी कुर्बानियों को कैसे फरामोश करोगे? याद रखो बाप एक अल्लाह की ऐसी अजीम नेमत है, इसका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उठ जाते हैं। माँ अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, उससे पूछो जिसके पास माँ नहीं है। बाप क्या है, उससे पूछो जिसके पास बाप नहीं है। माँ बाप के लिए दुआ कराने के लिए इंसान आज हाफिज और आलिमों के पास जाता है कि मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, आप उनके लिए दुआ कर दीजिए, मैं उनके लिए कुछ सदका करना चाहता हूँ, मैं अपने माँ बाप के लिए माँ बाप की तरफ से कपड़े देना चाहता हूँ, कोई गरीब मुझे बता दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं। अरे जब माँ बाप जिंदा थे तो एक एक पैसे को तरसते रहे, जब माँ बाप हयात थे तो औलाद के लिए तरफ से इंतजार करते रहे, काश मेरा बेटा मुझे कोई अच्छी चीज खाने के लिए दे देता। याद रखो तुमने अपने माँ बाप के बचपन को भुला दिया। कभी गौर किया करो, जब बाप बाहर से काम करके आता था तो खाने की चीजें तुम्हारे लिए लेके आता, फल लेकर के आता था तो छुपा के नहीं ले जाता था अपनी औलाद से, सामने ला करके रखता था कि मेरा बेटा फल खाएगा, मेरा बेटा ये चीज खाएगा। और माँ जब सबको बांट देती, अगर कोई बेटा बाहर चला गया होता तो उठा के रख देती, खुद नहीं खाती थी। ये मेरा बेटा बाहर चला गया है, मैं उसके लिए रख रही हूँ, जब आएगा तो वो खा लेगा। ये माँ बाप है जो चीजें छुपा के नहीं रखते। आज बेटा अगर आम बाहर से लेकर के आए तो माँ बाप से छुपा के सीधा बीबी के कमरे में लेके जाता है। अगर आज बेटा कोई खाने पीने का सामान लेकर के आए तो इस तरह से लेके जाता है कि मेरे माँ बाप को पता न चल जाए। अरे नादान, तुझे क्या पता, तेरे माँ बाप तेरी हर हर चाल से वाकिफ है, तेरे माँ बाप तेरी हर हर हरकत से वाकिफ है, तेरे माँ बाप तेरी हर हर अदा से वाकिफ है। जिन माँ बाप से तू छुपा के ले जा रहा है, ये वही माँ बाप है जिसने तुझे अपने पेट को नहीं खा करके तुझे खिलाया था, जो तेरे लिए बेहतरीन ग़िज़ाएं ला करके खिलाते थे और कहते थे जो आज मेरा बेटा कहेगा वही घर में पकाना। आज वही बेटा जवान हुआ, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। आज वही बेटा जवान हुआ, 4 पैसे क्या कमाने लगा, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? याद रखना, पहली मोहब्बत माँ बाप की है जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद मत रखना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी, क्योंकि मैंने देखा है बाप अल्लाह की वो अजीम नेमत है। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, अस्मते वालिदैन, अस्मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बेशक हक है, हक। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न हो घर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट देते हैं। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। ऐ मेरे अजीजों, ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उड़ जाती है, उस दिन कोई दुआ करने वाला नसीब नहीं होता। आज हम दुआ कराते तो हैं, लेकिन दुआ लेते नहीं। हम कहते हैं मौलाना साहब दुआ कर देना, हाफिज साहब दुआ कर देना, घर में बरकत नहीं हो रही, परेशानी बहुत हो रही है, घर में खर्चे की तंगी हो रही है, आप मेरे लिए दुआ कर दो। मैंने कहा तुझे क्या पता, तेरे घर में ऐसी अजीम हस्तियां बैठी हैं जिनकी दुआ बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में अल्लाह कबूल फरमाता है। वो तेरे बूढ़े माँ बाप हैं, तू अपने माँ बाप से दुआ करा। इतनी जल्दी दुआ आलिम, हाफिज और मौलवी की नहीं होगी जितनी जल्दी एक माँ बाप की औलाद, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। इसलिए माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन ये साए सर से उड़ जाते हैं, उस दिन चिराग लेके ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेंगी। माँ बाप नबी की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अब मैं आपकी बारगाह में आ गया हूँ, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। नबी ने फरमाया, हल लका अबावाया, क्या तुम्हारे माँ बाप हयात हैं? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप जिंदा हैं। नबी ने फरमाया, क्या उनसे इजाजत लेके आए हो? अर्ज करते, हाँ या रसूल अल्लाह, इजाजत लेके आया हूँ। देखो कहाँ आए हैं नौजवान सहाबी, मदीने शरीफ में आए हैं। वो मदीने की सरजमीन जिसके बारे में नबी फरमाते हैं, जिससे हो सके कि वो मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। नबी फरमाते हैं, मदीने की मिट्टी में शिफा है। उस मदीने की सरजमीन पर आए हैं। मेरा इमाम पुकार के कहता है, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। उस मदीने में सहाबी आए हैं जिसके बारे में मुफ्ती आज़म कहते हैं, प्याम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़ इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं उस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। मदीना जाने जिनानो जहान है यारो, चलो हमेशा की ले लो बता मदीने से। उस मदीने में सहाबी आए हैं जिसके बारे में अल्लामा हसन कहते हैं, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। उस मदीने में सहाबी आए हैं जिसके बारे में मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताज शरिया फरमाते हैं, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। वो मदीने में सहाबी रसूल आए हैं, तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात न खौफे क़ज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। वो मदीने की सरजमीन के तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में। वो मदीने की सरजमीन है कि जहां पर सहाबी रसूल आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब अपने वतन वापस नहीं जाऊंगा, अब यमन वापस नहीं जाऊंगा। तो नबी ने ये नहीं फरमाया कि तुम यहीं पर रहो। सबसे पहले नबी ने पूछा, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? तुम्हारे माँ बाप हयात हैं? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप जिंदा हैं। नबी ने फरमाया, क्या उनसे इजाजत लेके आए हो? क्या उनसे पूछ के आए हो? तो अर्ज करते, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं उनसे इजाजत लेके आया हूँ। नबी ने फरमाया, जब तुम इजाजत ले रहे थे तो तुम्हारे माँ बाप की हालत कैसी थी? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे?
थे। सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये कहा कि बेटा मदीने शरीफ जा रहा है, अब वापस नहीं आएगा, जितनी जिंदगी बची है नबी के कदमों में गुजारूंगा, इंतकाल हो गया तो मदफन मदीने की सरजमीन पे बनेगा। जब मैंने ये कहा तो मेरे माँ बाप फूट फूट करके रोने लगे, मेरे माँ बाप आंसू बहाने लगे। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी इरजी इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं पर लौट जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला करके आए हो वैसे उन्हें हंसा दो। तुम्हारे माँ बाप यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, फुरकान मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया जैसे रुला के आए हो, इरजी इलैहिमा, रजउन से बना जिसके माना आते हैं पलट के वापस जाना, जहां से आए हो वहीं चले जाओ। अम्र का सेगा है, वापस चले जाओ, और जैसे रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो वहां खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। पता चला जिस घर में माँ बाप नाराज होते हैं, जिस घर में माँ बाप को सताया जाता है, जिस घर में माँ बाप परेशान होते हैं, और बेटा अजमेर के चक्करों पे चक्कर लगाता है, माँ बाप एक एक पैसे को परेशान है, बाप दवाई के लिए परेशान है, माँ दवाई के लिए परेशान है, माँ पूरे पूरे दिन बुखार में लेटी है, बाप पूरी पूरी रात खांसता रहता है, और ये बेटा है कि अजमेर के चक्करों पे चक्कर लगा रहा है, बेटा है कि जाकर के उम्रे के टूरों पे टूर कर रहा है। अरे नबी फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी हैं, उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और जिससे माँ बाप नाराज है उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। मुझे बताओ, लाखों रुपए खर्च करने वाले सिर्फ वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं, अगर वो अल्लाह के रसूल की रजा चाहते हैं और अल्लाह की रजा चाहते हैं तो घर में बैठे बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर ले। माँ बाप राजी हो गए तो अल्लाह राजी हो जाएगा, उसका रसूल और माँ बाप नाराज है, बेटा कितने भी चक्कर लगा ले अजमेर के गरीब नवाज उससे कभी राजी नहीं होंगे। माँ बाप राजी हो गए तो तुझे अजमेर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, गरीब नवाज करम फरमाएंगे तो खुद तेरे घर पे चल के आ जाएंगे, बस शर्त के माँ बाप राजी हो जाएं, क्योंकि माँ बाप का मर्तबा बड़ा ही बुलंद है, माँ बाप की शान बड़ी ही बुलंदो बाला है, माँ बाप का मकाम बड़ा ही बुलंदो बाला है। बहुत सी हदीसे करीमा है और बहुत सी कुरान की आयत करीमा से ये बात साबित है कि माँ बाप की खिदमत करी जाए, माँ बाप का हुक्म माना जाए। आओ मैं आपको सुनाता हूँ मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारका हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। देखो मेरे नबी की जिंदगी, नबी हरम शरीफ में तशरीफ फरमा है, एक बूढ़ी औरत आती है, आका उठ के खड़े हो गए इस्तकबाल के लिए, अपनी नूरानी चादर को बिछा दिया, वो उस पे बैठ गई, थोड़ी देर गुफ्तगू करती रही, आका सर हिलाते रहे, फिर वो चली जाती हैं। उमर फारूक आजम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो, ये कौन खुशनसीब खातून है जिसके लिए दोनों आलम का मालिक व मुख्तार उठ के खड़ा हो गया। या रसूल अल्लाह, सारी खुदाई आपके लिए खड़ी होती है, आप इनके लिए खड़े हो रहे थे, ये कौन है? नबी ने इरशाद फरमाया, उमर तुमने इनको पहचाना नहीं, ये तुम्हारे नबी की रजाई माँ हलीमा सादिया है जिन्होंने तुम्हारे नबी को दूध पिलाया है। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, नबी रजाई माँ का इतना अदब कर रहे हैं तो सोचो हकीकी माँ की शान का आलम क्या होगा। मस्जिद नबवी शरीफ के कोने में बैठ करके आका एक दिन आंसू बहा रहे थे, सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह रोने की वजह क्या? नबी ने इरशाद फरमाया, आज मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, आज मुझे मेरी माँ के वो जुमले याद आ रहे जो मेरी माँ ने मुझसे आखिरी वक्त में कहे थे। सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आपकी माँ ने क्या कहा था? नबी इरशाद फरमाते हैं,
मेरी माँ ने आखिरी मर्तबा जो मुझसे कहा था, अब मैं आपको पूरा वाकया बता दूं ताकि आपके जहन में बात बैठ जाए। जब मेरे आका की उम्र शरीफ एक रिवायत में 4 साल, एक में है कि 6 साल, जब 6 साल के करीब उम्र शरीफ होती है तो हजरत आमिना आपको लेकर के मदीना मुनव्वरा आपकी ननिहाल आती है। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था बल्कि यसरिब था, जिसके माना है बीमारियों का घर। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। जो मक्के और मदीने के बीच में एक जगह है जिसे मकामे अबवा कहते हैं, वहाँ हजरत आमिना की तबीयत खराब हुई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिला वहीं ठहर जाता है, इंतजार करते हैं काफिले वाले कि हजरत आमिना की तबीयत ठीक हो तब काफिले को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन तबीयत में कोई सुधार पैदा नहीं हुआ। हजरत आमिना से काफिले के सरदार ने कहा, आमिना अब इजाजत दे दो, अब हम जाना चाहते हैं। हजरत आमिना ने कहा, शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला गया, बज़ाहिर कोई मर्द हजरत आमिना के पास नहीं। 6 साल की उम्र मेरे आका की है और साथ में बांधी उम्मे हैमन है। तड़पती हुई धूप अरब की, उस शिद्दत की गर्मी अरब की, जिधर नजर उठाओ चटियल मैदान ही मैदान नजर आए, जिधर नजर उठाओ कबूल के दरख्त ही दरख्त नजर आए, जिधर नजर उठाओ पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आए। उस शिद्दत की गर्मी और हजरत आमिना के पास बज़ाहिर कोई मर्द नहीं। वो वक्त आया हजरत आमिना पे जो सबसे आना है, वो टाइम आया हजरत आमिना पे जो सबसे आना है, वो घड़ी आई हजरत आमिना पे जो सबसे आनी है, वो लम्हा आया हजरत आमिना पे जो सबसे आना है, वो साथ आई हजरत आमिना पे जो सबसे आनी है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, रूह कब से उनसरी से परवाज करने वाली थी, मेरे नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी ने अपनी माँ के सर को अपने जानू पे रख लिया और अपने हाथों से सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको ये परेशानी उठाने की जरूरत क्या है, हमें इजाजत दे, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवाए हसना बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, मेरे नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पे गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा कि मेरे नबी रो रहे थे। हजरत आमिना ने अपना हाथ नबी के चेहरे पे फेर के कहा, मतलब मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत में इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल, तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और दूसरी खुदाई का सहारा है। मेरा ईमान बरेली से पुकार के कहता है, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हज़रात, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर किसी के घर में किसी के इंतकाल का वक्त करीब आ जाए तो उसकी औलाद को कितने लोग हैं जो सहारा देने की बात करते हैं। चचा सीने से लगा के कहता है, मत रो मेरे लाल, अभी तेरा चचा मौजूद है। ताऊ सीने से लगा के कहता है, मत रो मेरे लाल, अभी तेरा ताऊ मौजूद है। खालू अलग सहारा देने की बात करता है औलाद को, मामू अलग सहारा देने की बात करता है, फूफा अलग सहारा देने की बात करते हैं। कुर्बान जाऊं मेरे नबी की अजमत पर। 6 साल की उम्र है, माँ का साया सर से उठने वाला है। बाप का साया तो तब सर से उठ गया जब नबी माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए तो माँ का साया भी सर से उठ गया। 8 साल के हुए तो दादा का साया भी सर से उठ गया। मेरे नबी रहमत की अजमत और शान पे कुर्बान जाऊं। खुदाई हैरान है मेरे
मौला जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा, जिसे तूने सारे जहान के लिए नबी बना करके भेजा, जिसे तूने सारे जहान के लिए रसूल बना करके भेजा, उसके साथ में ऐसा मामला, माँ के शिकम में है बाप का साया उठ गया, 6 साल के हुए माँ का साया सर से उठ गया, 8 साल के हुए दादा का साया सर से उठ गया। मौला इन मामलात को हम नहीं समझ पाए, रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मात को तुम क्या जानो। अगर इनका बाप जिंदा होता, अगर इनकी माँ जिंदा होती, अगर इनका दादा जिंदा होता, जब ये इस्लाम का परचम बुलंद करते, बाप कहता बेटे मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया है। माँ कहती बेटा तूने मेरी ममता के साए में इस्लाम का झंडा लहराया है। दादा कहता बेटा तूने मेरी सिफ़त और दबदबे के साए में इस्लाम का परचम बुलंद किया है। परवरदिगार आलम ने वो तमाम साए पहले ही उठा लिए ताकि दुनिया देख ले, जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, उसका खुदा उसका सहारा है और वो सारी खुदाई का सहारा है। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा, मुझे मेरी माँ की याद आ रही, माँ के वो आखिरी जुमले याद आ रहे हैं। क्या कहा था हजरत आमिना ने मेरे नबी से कि मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, मेरा चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कि तुम्हारे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रहे हैं। तुम्हारा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक होगा। मदीने वाले मुस्तफा कहते हैं मेरी माँ के वो जुमले मुझको याद आ रहे हैं। आज मेरी माँ होती तो देखती अल्लाह ने उसके बेटे को क्या शान अता की है, अल्लाह ने उसके बेटे को क्या रुतबे अता किए हैं, क्या मर्तबे अता किए हैं। आज वो शान है मेरे नबी की कि जिब्राइल भी बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होते हैं। मदीने वाले मुस्तफा को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई कि दोनों आलम का मालिक को मुख्तार मदीने वाले मुस्तफा को बना दिया। अल्लाह अकबर। आओ जरा देखो, नबी फरमाते मैं ईशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ पर्दे की आड़ से मुझे आवाज देती बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। नबी फरमाते मेरे सहाबा मैं नमाज छोड़ करके अपनी माँ की बात सुनने चला जाता। सोचो माँ का मकाम क्या है, सोचो माँ बाप का मर्तबा क्या है, सोचो माँ बाप की शान क्या है, सोचो माँ बाप का मर्तबा और रुतबा क्या है। ये मदीने वाले मुस्तफा हमें पैगाम दे रहे हैं कि माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। और माँ के ताल्लुक से नबी फरमाते हैं अल जन्नतो तहता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। जन्नत है कहाँ? कुरान पैगाम देता है इंदा सिदरतुल मुंतहा, जन्नत सिदरतुल मुंतहा के पास है, जहाँ सिदरतुल मुंतहा जहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम का घर है, जहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम रहते हैं, वहीं जिब्राइल जहाँ सिदरा है उसी के ठीक सामने जन्नत का पहला दरवाजा है। अब मुझे बताओ जो 7 आसमानों के ऊपर है उस माँ के कदमों के नीचे लाके रब ने रख दिया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि माँ बाप की फरमाबरदारी में जन्नत है, माँ बाप की खिदमत करने में जन्नत है, अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा। तो मेरे अजीजों ये ईसाले सवाब के ताल्लुक से महफिल को रखा गया है। तो माँ बाप के हुकूक में से एक हक ये भी औलाद के ऊपर कि अगर उनका इंतकाल हो जाए तो उनके लिए बख्शिश की दुआ करती रहे, मग़फ़िरत की दुआ करती रहे, उनके लिए औलाद ईसाले सवाब करती रहे। लेकिन आज देखा जाता है आज हर काम के लिए हमारे पास वक्त है। मेरी कौम का नौजवान घंटों बैठ के मोबाइल चला लेगा, लेकिन 10 मिनट लगेंगे सूरह यासीन शरीफ पढ़ने में, उसको पढ़ करके अपने माँ बाप के लिए ईसाले सवाब नहीं कर सकता। मेरे अजीजों में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ईसाले सवाब के ताल्लुक से मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। नबी फरमाते मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। नबी ने फरमाया फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विस। नबी फरमाते जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। वो समझ
समंदर में डूबने वाले की तरह हैं। अब आप कहोगे मौलाना कैसे? तो सुनो, जब कोई इंसान दरिया में डूबता है, जब कोई समंदर में डूबता है, तो वो इंतजार करता है, काश मेरा बाप आके मुझे हाथ दे के बचा लेता, काश मेरा भाई आ जाता मुझे सहारा दे के बचा लेता, काश मेरा दोस्त आ जाता मुझे बचा लेता, काश मेरा पड़ोसी आ जाता मुझे बचा लेता। इंतजार करता है कि नहीं करता है? कोई आके मुझे बचा ले, मैं दरिया में डूबने वाला हूँ। नबी फरमाते हैं फल मय्यतो फिल कब्र, जो कब्रिस्तान में लेटे हैं, इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस, दरिया में डूबने वाले की तरह हैं, समंदर में डूबने वाले की तरह हैं। यंतज़िरूना दावतन, इंतजार करते हैं दुआ का, तलहक़ुहु मिन अबिन और उम्मिन और अखिन और सदीक़िन। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं, इंतजार करते हैं, दुआ का इंतजार करते हैं, ईसाले सवाब का इंतजार करते हैं, इंतजार करता है बाप, इंतजार करता है काश मेरे बेटे मेरे लिए ईसाले सवाब कर दें, मैं इंतजार करती काश मेरी औलाद मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे, भाई इंतजार करता है काश मेरा भाई मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे, दोस्त इंतजार करता है जिसके साथ मैंने रात के 12 बजे का वक्त भी नहीं देखा और अपने दोस्त के साथ चला गया टहलने के लिए, उसके काम में मैं आया, काश मेरा दोस्त मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे। पड़ोसी इंतजार कर, पड़ोसी का इंतजार करता है काश मेरा पड़ोसी मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे। अब मुझे बताओ इंतजार कर रहा है हज़रात, इंतजार उसी वही करता है जो पहले मेरे मौजूद होता है। इससे पता चलता है कि जब आम इंसान अपने कब्र के अंदर जिंदा है, वो इंतजार कर रहा है ईसाले सवाब का, तो फिर नबी जिनके सदक़े में हमको जिंदगी मिली, पैगंबर इस्लाम जिनके सदक़े में हमको जिंदगी मिली, तो नबी अपने मज़ार में जिंदा क्यों नहीं होंगे? नबी अपने कब्र अनवर में जिंदा क्यों नहीं होंगे? यही तो पैगाम मेरे इमाम ने दिया था कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आदम से छुप जाने वाले। तो किस चीज का इंतजार करते हैं? दुआ का इंतजार करते हैं। अब एक हदीस से पाक सुनो, नबी फरमाते हैं मन दखलल मकाबिरा फक़रअ सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम। नबी ने फरमाया जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे। कितने मर्तबा? एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे, खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ताला कब्रिस्तान के तमाम मुर्दों के अज़ाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। आप मुझे बता सकते हो पुराने से पुराने बुजुर्ग को आप मेरे पास लेके आए जिसकी उम्र सबसे ज्यादा हो, और मैं उससे पूछूंगा कि तुम मुझे ये बता सकते हो कि पठाननपुरवा के कब्रिस्तान में कितने मुर्दे दफन हैं? क्या कोई उनकी गिनती बता सकता है? कब से दफन होते आ रहे हैं और कितने हैं, हम तो उनकी गिनती नहीं बता सकते। तो मेरे अजीजों, हदीस पाक कहती है, नबी फरमाते एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ जो पढ़ के अपने मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब कर दे तो अल्लाह उनके अज़ाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। सूरह यासीन शरीफ में कितना वक्त लगेगा? 10 मिनट, बहुत लगे तो 15 मिनट, बहुत ज्यादा लगे 20 मिनट, अरे आधा घंटा मान लीजिए। वो बाप जो हमें इतनी बड़ी प्रॉपर्टी दे के चला गया, वो बाप जो हमें इतनी जमीन जायदाद दे के चला गया, वो बाप जो हमारे अकाउंट को दौलत से भर के चला गया, जो पूरी जिंदगी हमारे नाम करके चला गया, क्या हम अपने बाप के लिए आधा घंटा निकाल नहीं सकते? क्या हम उसके लिए कुरान पढ़ के ईसाले सवाब नहीं कर सकते? वो माँ जिसने हमको जो है सर्दी में अपनी चादर उड़ा दी, वो माँ जो हमको सीने से लगा के रखे रही, जिसने हमें कभी सर्दी नहीं पहुँचने दी, क्या हम माँ के लिए कुरान पढ़ के ईसाले सवाब नहीं कर सकते? क्या हम उसके लिए कुरान पढ़ करके ईसाले सवाब नहीं कर सकते? क्या उसकी कब्र पर बैठ करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत नहीं कर सकते? याद रखो मेरे अजीजों, आज तुम अगर अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। तुमने अगर अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद मत रखना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बन जाएगी। इसलिए ये एक पैगाम है मेरा। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे, वो अल्लाह तबारक व तआला कब्रिस्तान के मुर्दों के अज़ाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। हज़रात
आज लोग ईसाले सवाब का इनकार करते हैं। वो कहते हैं जो मर गया उसके लिए क्या ईसाले सवाब किया जाए, उसके अमल तो उसके साथ चले गए। और ये जो तुम फातिहा पढ़ते हो, जो शीरीनी सामने रखते हो, इससे क्या फायदा होता है? इससे उनको कोई फायदा नहीं पहुंचता। हमने कहा भाई जो हम कुरान पढ़ते हैं उसका सवाब हमारे अजीज को पहुंच जाता है। उसने कहा मैं नहीं मानता ये बात। तो आज के दौर में समझाने के लिए बहुत सारी चीजें दुनिया में ईजाद हो गई है। आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है, मिसाल के तौर पे आज इस वक्त जो है वो कुर्बानी के मसाइल ज्यादा आ रहे हैं। अब कुर्बानी का मसला जब हमारे व्हाट्सएप पे आया, हमने ग्रुप में डाल दिया और जब ग्रुप के अंदर पहुंचा तो सैकड़ों लोग, हजारों लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो सबके पास अलग अलग पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? आप मुझे बताओ, पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? और मैसेज आपके पास भी रहता है कि नहीं रहता है? अगर आप कोई फैक्स करते हैं, कोई पैगाम किसी को ईमेल करना चाहते हैं, तो जब फैक्स आप करते हैं तो आपका जो पर्चा है वो आपके हाथ में रहता है और आपका जो मैटर है वो दूसरों तक पहुंच जाता है। जिसकी भी ईमेल आईडी पे आप मैसेज भेजेंगे उस तक वो सारा मैटर पहुंच जाता है। ये देखिए आप दुनियावी मामलात पे तो इनका अकीदा है कि हाँ मैटर वहां पहुंच गया, और कुरान पढ़ करके हम ईसाले सवाब कर रहे हैं। वो रब हमारा कुरान पढ़ना और उस सवाब जो है वो हमारे मरहूमीन को पहुंचा रहा है, उस पर इनका यकीन नहीं है, उस पर इनका अकीदा नहीं है। ये वो कौम है जो हमेशा मुसलमानों के पीछे लगी रही, उन्हें नेक कामों से रोकती रही। जो काम शैतान का है वो काम अब ये लोग शैतान के चेले कर रहे हैं कि कुरान पढ़ के ईसाले सवाब मत करो, फातिहा मत करो, और ईसाले सवाब से कुछ नहीं रखा है। याद रखो नबी फरमाते जो सूरह यासीन शरीफ एक मर्तबा पढ़ दे, परवरदिगारे आलम कब्रिस्तान के मुर्दों के अज़ाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब। तो क्यों ना अपने घर पे बैठ करके किसी के 5 देते हैं? इतनी तौफीक नहीं होती कि फजर के बाद बैठ करके सब कुरान की तिलावत कर लें और उसका सवाब अपने मरहूम के लिए ईसाले सवाब कर दें। ऐ मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है, पता नहीं ये दुनिया छोड़ के हमें कब जाना पड़ जाए। आज पूरी दुनिया हमारी दुश्मन हो चुकी है, आज पूरी दुनिया कौम मुस्लिम की दुश्मन बन चुकी है। आज सब तरफ से मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आज सबसे ज्यादा मुसलमानों को तासुब की निगाह से देखा जा रहा है, और ये मामलात जो आज मुसलमानों को तासुब की निगाह से देखा जा रहा है, इसमें हमारे अपने मुसलमानों की कमी है। क्योंकि वो मुसलमान जो एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां करते हैं, वो मुसलमान जो आज एक दूसरे को गलत मुकद्दमात में फंसाने के लिए बेजा सही करते हैं, आज उन मुसलमानों ने पूरी कौम मुस्लिम को रुसवा करवा दिया है। कोई किसी जमात के पीछे पड़ गया है कि कोई किसी को टेररिज्म बता रहा है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, आज एक पैगाम मैं तुमको दे करके जाना चाहता हूँ। वो पैगाम दिल की तख्ती पे लिख लो। तुम मुसलमान हो, मसलक आला हजरत पे चलने वाले हो, तुम आला हजरत के पैगाम पे अमल करने वाले हो। इसलिए ये बिरादरियों के झगड़े छोड़ दो, ये खानदानों के झगड़े छोड़ दो, आपस में इत्तेहाद बना लो, आपस में इत्तेफाक बना लो। आज एक खानदान है तो उसके अंदर अलग दरार पड़ी हुई है। खानदान वाले से बात करना पसंद नहीं करते, भाई भाई में झगड़ा नजर आ रहा है, बाप बेटे में झगड़ा नजर आ रहा है। याद रखो मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। जो अपने लिए पसंद करो वो अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करो। नबी फरमाते एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए बुनियाद की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। आज एक दूसरे की ईंट खोदने में लगा हुआ है, आज एक दूसरे की ऐब-जोई में मुसलमान लगा हुआ है। आज कोई इमामों के पीछे पड़ गया, कोई हाफिजों के पीछे पड़ गया, कोई आलिमों की बुराइयों में लग गया। याद रखो ये आलिम और हाफिज तुम्हारे दीन का सुतून है, तुम्हारे दीन के खंबे हैं। जिस दिन ये खंबे गिर जाएंगे उस दिन समझ लेना कोई तुम्हें शरीयत की बातें बताने वाला नसीब नहीं होगा। उस दिन कोई तुम्हें शरीयत का पैगाम देने वाला तक नसीब नहीं होगा। इसलिए अपने उलमाए किराम की खिदमत कर लो, इन हुफ़ाज़े किराम की खिदमत कर लो और आपसी इख्तिलाफात को खत्म कर दो। जब तक तुम एक होकर के रहे, जब तक तुम मुत्तहिद होकर के रहे, 313 थे फज्र के मैदान में, 1000
के छक्के छुड़ा दिए थे और ये पैगाम दे के गए थे कि कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। वो 313 थे तो लरसता था जमाना, वो 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। ये गुलामी करने की वजह क्या है? ये गुलामी करने की वजह यही है कि हमारा ईमान कमजोर हो चुका है, आज हमारा अकीदा कमजोर हो चुका है। आज हम हुकूमत के नुमाइंदों से डर रहे हैं। याद रखो कुरान क्या कहता है। कुरान में रब हमें क्या पैगाम देता है? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंजिउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज्जु मन तशाउ व तुजिल्लु मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है, सारे हाकिमों का हाकिम अल्लाह है। तुतिल मुल्का मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बना देता है और अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाह छीन लेता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। पता चला सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है, सारे हाकिमों का हाकिम अल्लाह है। तो हमें अल्लाह से डरना है। मस्जिदों के अंदर आ जाओ, आज भी मस्जिदों के दरवाजे खुले हुए हैं। मस्जिदों के दरवाजे तुम्हें पुकार की आवाज दे रहे हैं। जैसे मुझे रमजानों में आबाद करते हो, 11 महीने मुझे ऐसे ही आबाद रखना। आज हम जुमे की नमाज के लिए बड़े एहतिमाम से जाते हैं, बाकी 5 वक्त की नमाजें हम गायब कर जाते हैं। याद रखो, जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता है उसके घर में बरकत नहीं होती है। जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता है उसके दिल के अंदर सुकून नहीं होता है। जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता है उसकी औलाद से उसे कोई फायदा नहीं पहुंचता है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घर में बरकतें हो, अगर तुम चाहते हो घर में सुकून का माहौल हो जाए तो अपने घर वालों को और खुद को 5 वक्त नमाज का पाबंद बना लो। जब नमाज की पाबंदी तुम्हारे घर में होगी अल्लाह तुम्हारे घर को बरकतों से भर देगा। इसलिए मेरे अजीजों, आ जाओ मस्जिदों की तरफ, आपसी इख्तिलाफात को खत्म कर दो और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के फरामीन पे अमल करके दुनिया वालों को ये बता दो कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। अपने आपसी झगड़े, जो खानदानी झगड़े होते हैं, जो जमीन जायदाद के झगड़े होते हैं, जो बंटवारे के झगड़े होते हैं, उन्हें खत्म कर दो और ये सोचो कि हमें एक दिन दुनिया से जाना है। ये जमीन यही रह जाएगी, ये घर बार यही रह जाएगा। हमें अपने रब की बारगाह में जाना है, वहाँ जवाब देना है। अपने आमाल की पेशी का हमें जवाब देना है। जो हमारे नामे आमाल में फरिश्तों ने लिखा है वो हमारे सामने होगा। कुरान कहता है वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। हल्की से हल्की नेकी भी अगर तुमने दुनिया में करी है तो वो भी कयामत में देखोगे, और छोटे से छोटा गुनाह अगर तुमने दुनिया में किया है तो उसे भी तुम कयामत में देखोगे। 15वें पारे में रब ने फरमाया इकरा किताब का, पढ़ ले अपनी किताब, पढ़ ले अपना नामे आमाल। अल्लाह फरमाता है हमने हर एक का नामे आमाल उसकी गर्दन में लटका दिया है। कयामत के दिन निकालेंगे खुली हुई किताब की तरह, उसे खुली हुई किताब की तरह नामे आमाल को सामने रख दिया जाएगा। इकरा किताब का, रब फरमाएगा पढ़ ले अपनी किताब, अपना नामे आमाल पढ़ ले। आज तेरे लिए ये कयामत के दिन जो है तेरा हिसाब ही तेरे लिए काफी है। अल्लाह अकबर। आला हजरत पुकार के कहते हैं उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। हमने कब्र की काली कोठरी को भुला दिया, हमने कब्रिस्तान, कभी कब्रिस्तान में जाकर के सैर कर लिया। ये जो बरसात का महीना चल रहा है ना, ये बरसात के महीने में कब्रिस्तान में जाके घूम लिया करो। कब्रिस्तान में वो लोग भी लेटे हुए हैं, वो लोग भी लेटे हुए। जब बिजली कड़कती थी तो तुमको अपने सीने से लगा लिया करते थे। वो भी कब्रिस्तान में लेटे हुए। कभी चले जाया करो कब्रिस्तान में, कभी देख लिया करो कब्रिस्तान में लेटे हुए लोग कैसे कब्र में लेटे लेटे तमन्ना करते, कहते मौला एक बार दुनिया में भेज दे, कभी सजदे से सर नहीं उठाएंगे, पूरी जिंदगी तेरी इबादत करते रहेंगे। तुम्हारे पास तो जिंदगी है,
तुम्हारे पास तो अभी हाथों में जान है, पैरों में ताकत है, तुम तो आ जाओ अपने रब की इबादत की तरफ, तुम तो आ जाओ मस्जिदों की तरफ, आ जाओ अपने रब की इबादत कर लो। मरने के बाद वापसी का कोई चांस नहीं, मरने के बाद इंसान वापस नहीं आता है। ये जो दुनिया से चला गया उसे कभी वापस नहीं आना है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, अभी जिंदगी मौजूद है, जिंदगी की सांसें मौजूद हैं। ये कब्रिस्तान, ये कब्र की मिट्टी इंसान को रोजाना पुकार के कहती है, ये जमीन इंसान को रोजाना पुकार के कहती है, ऐ मेरे ऊपर अकल के पैर रखने वाले, ऐ मेरे ऊपर तेज गाड़ियां दौड़ाने वाले, ऐ मेरे ऊपर मोटरसाइकिलें तेज चलाने वाले, याद रख एक दिन मेरे अंदर आएगा। मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। आज हमारे घर में लाइट चली जाए हम परेशान हो जाते हैं, आज अंधेरा हो जाए। मैं एक दिन अपने घर पे बैठा हुआ था, मगरिब और इशा के दरमियान का मामला था, अचानक से लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, तन्हाई हो गई, मैं डर गया। फिर मेरे दिल में इंसान होने के एतबार से डर महसूस हुआ। मैंने कहा फुरकान, यहाँ तेरे माँ बाप भी बैठे हैं, तेरे भाई भी बैठे हैं, अभी आवाज देगा माँ बाप मदद को आ जाएंगे, तेरे भाई मदद को आ जाएंगे। जरा कब्र की काली कोठरी को तो याद कर, जहाँ घर वाले मनो मिट्टी के नीचे दफन करके आ जाएंगे, जहाँ तख्ते लगा करके मिट्टी डाल करके सब घर वाले वापस आ जाएंगे। वहाँ कौन होगा जो काली कोठरी में तेरे काम आएगा? वहाँ कौन होगा जो अंधेरी कब्र में तेरे काम आएगा? तन्हाई कब्र की तारीकी को याद करके दिल में एकदम सा डर महसूस हुआ। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत पुकार के कहते, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उगता था, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उगता। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है, उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है, ये 2 दिन की उजाली है। ऐ मेरे अजीजों, ये जवानी है तुम्हारे पास में, ये जिंदगी है तुम्हारे पास में, तो क्यों ना अपने रब की इबादत करके, अपने रब की बारगाह में सजदे करके जिंदगी को गुजार दो। तुम्हारा रब तुमसे राजी हो गया, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। रब राजी तो सब राजी। ये आज जो मुसलमानों की परेशानियों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इस बात का सबूत है कि हमारा रब हमसे राजी हो गया है। एक साहब मुझसे बोले, मौलाना साहब गर्मी बहुत पड़ रही है। मैंने कहा शुक्र अदा करो अल्लाह का कि गर्मी पड़ रही है, वरना आमाल तो मुसलमानों के वो है कि आसमान से आग की बारिश की जाए, तब भी इंसान के आमाल ऐसे हैं कि आसमान से आग की बारिश हो। ऐ मेरे अजीजों, याद रखो आज हमारे आमाल इतने बद से बदतर हो गए हैं कि आज हमारे नामे अमाल में कोई नेकी नहीं है। आज गुनाहों पे गुनाह हम किए जा रहे हैं और हमें कोई एहसास नहीं होता। मेरे अजीजों, अपने गुनाहों से तौबा कर लो, रब की बारगाह में झुक जाओ, मस्जिदों के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। अपनी औलाद को दीनी तालीम दो, अपनी औलाद को जो है वो उलमा हुफ्फाज के करीब करो, ताकि औलाद दीन की बातें सीखे, शरीयत की बातें सीखे। क्योंकि नेकों की सोहबत में बैठोगे तो नेक बन जाओगे, बुरों की सोहबत में बैठोगे तो बुरे बन जाओगे। सोहबत सालिहा तुरा सालिह कुनत, सोहबत तालिहा तुरा तालिह कुनत। नेकों की सोहबत नेक बना देती है और बुरों की सोहबत बुरा बना देती है। तो आज ये पैगाम था मेरा माँ बाप के ताल्लुक से कि माँ बाप अगर इंतकाल कर गए हैं, दोनों में से कोई एक इंतकाल कर गया है, तो औलाद को चाहिए कि माँ बाप के लिए ईसाले सवाब करती रहे, माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करती रहे, माँ बाप के लिए कुरान पढ़ करके ईसाले सवाब करती रहे। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, हुक्म दिया तुम्हारे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, माँ बाप के साथ भलाई से। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़ ले मेरे साथ मिलके, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही पठानन प्रभा वालों, तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।